भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया ने अपना जो टेस्ट है वो सेम रखा है, बिल्कुल भी अपना टेस्ट नहीं बदला। 12 साल पहले हारी थी तो भी इंग्लैंड से, और 12 साल बाद भी हारी है तो भी इंग्लैंड से ही हारी है। हम ये बताते चले कि 12 साल के अंदर अपने होम ग्राउंड के अंदर जो इंडिया है वो एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी। 12 साल पहले जो टीम इंडिया है वो इंग्लैंड से मैच हारी थी, और 12 साल बाद आज जो टीम इंडिया है वो भी इंग्लैंड से ही हारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के साथ इंग्लैंड ने प्रैंक किया है। पहली इनिंग के अंदर जो हम कह रहे थे कि जो इंग्लैंड है वो खेल नहीं पा रही, उनसे बैटिंग नहीं हो रही, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, वो बहुत ज़्यादा बैकफुट में है, और दूसरी इनिंग के अंदर आते ही उन्होंने वो कहते हैं ताबड़तोड़ हमले किए हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया को कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम करें तो करें क्या। ओली पोप का सलूशन निकाले तो निकाले क्या, किस तरीके से मतलब हम उसको आउट करें। और ओली पोप 196 करने के बाद जो उसकी टीम है उसने 420 मतलब स्कोर कर दिए। उसके बावजूद इंडिया के पास सिर्फ 230 का टारगेट था। तो फिर वो कहते हैं दी चोकर्स चोक्स अगेन, अपनी आदत से मजबूर हैं तो वो चोक्स तो करेंगे ना किसी टाइम पे। वो जो इंसान के अंदर जो आदत होती है वो चोक्स करने की, तो वो तो करेंगे ना। और टीम इंडिया ने वो अपना आप दिखा दिया। वो जो इंडिया वालों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इनके जज्बात हैं उस टाइम, वो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इनके जज्बात इस टाइम पे क्या हो सकते हैं। एक चीज़ होती है कि आप मैच हार जाओ तो उस चीज़ का इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब आप जीता हुआ मैच हारते हो उस टाइम आपको ज़्यादा दुख होता है, आपके जो जज्बात हैं वो ज़्यादा, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस टाइम पे इंडिया की जो हालत है वो हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है, कि इंडिया वाले इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि जो टीम इंडिया है उनको सिर्फ 230 स्कोर करने थे और वो इजी कर सकते थे। तो फिर हम यही कंसीडर करें कि विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। हमने देखा है कि जितना मर्जी बड़ा टारगेट हो, जितना मर्जी प्रेशर हो, जो उनसे मर्जी ओपोनेंट हो, लेकिन विराट कोहली जब खास तौर पर जब चेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो विराट कोहली है वो हमें कुछ और ही नज़र आते हैं। और इस मैच के अंदर विराट कोहली नहीं थे, सिर्फ इनसे 230 स्कोर नहीं बन सके यार। इनके जो प्रिंस हैं, जो इनके रोहित शर्मा है, जो इनके राजा बेटा हैं, तो ये सारे क्या कर रहे थे, इन सब से कुछ नहीं हुआ। आप शुभमन गिल जो प्रिंस बना बैठा है, जो इतना बड़ा नाम लेके बैठा है, उसका आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो। इनके जो पीछे साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ हुई है, टेस्ट सीरीज़, उसके अंदर भी इसके रन्स नहीं हैं। इसकी जो ओडीआई सीरीज़ हुई है उसके अंदर भी रन्स नहीं है। T20 सीरीज़ हुई है उसके रन्स नहीं है। इवन इसके बाद इससे पहले जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुई थी उसके अंदर भी शुभमन गिल के रन्स नहीं हैं। तो फिर ये जो शुभमन गिल है ये किस चीज़ का प्रिंस है। ये अगर ये शुभमन गिल एटलीस्ट 25 से 30 स्कोर कर जाता तो ये इंडिया मैच जीती हुई थी। क्योंकि जो प्रेशर है वो बिल्ड ही यहाँ पे हुआ है कि जब आपकी 3 बैक टू बैक जो आपकी विकेट्स गई हैं उस टाइम पे जब जो आपके पीछे बैटर होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है। तो अगर जो शुभमन गिल हैं ये भी थोड़ी देर वहाँ पे स्टे कर जाते, कोई 20-25 रन कर जाते, तो जो पिछले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आना था, जिसकी वजह से जो टीम इंडिया है उन्होंने क्लैप्स किया है और उस क्लैप्स को रोक ही नहीं पाए। हमने देखा है कि जो इंग्लैंड है उनके अंदर भी क्लैप्स हुआ था, वो भी इसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ था, लेकिन उन्होंने वो क्लैप्स रोका था। हमने देखा जो बेन स्टोक है उन्होंने आके वहाँ पे अब टाइम गुजारा और रन्स भी किए, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हुआ और जो उनकी टीम है वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी। तो यही काम शुभमन गिल ने भी करना था कि उन्होंने आउट नहीं होना था। एटलीस्ट वो रन्स ना भी करते तो लेकिन आउट नहीं होना चाहिए था उनको, जिसकी वजह से जो उनकी टीम है वो इस तरह से कोलैप्स ना कर पाती। तो इसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो टॉम हार्टली हैं उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरीके से कम बैक किया, किस तरीके से उन्होंने 7 विकेट्स को आउट किया और अपनी टीम को मतलब जीत दिलाई इंडिया के अंदर, इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर आके। और यहाँ पे हम आपको बताते चले कि टॉम हार्टली का यहाँ पे डेब्यू था कि वो जो डेब्यूटेंट लड़का है उन्होंने आके 7 विकेट्स को आउट किया और इतने प्रेशर में आके जो टीम इंडिया है उनको आउट किया और इस तरीके से अपनी टीम को जीत दिलाई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक कोलैप्स था टीम इंडिया की जानिब से, जिसको वो बेयर नहीं कर सके, जिनके ऊपर जो प्रेशर आया था। लेकिन यहाँ पे बात ये करनी पड़ेगी कि प्रेशर आना ही नहीं चाहिए था। ये कौन सा इतना बड़ा टारगेट था, सिर्फ 230 का टारगेट था, तो इनको इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कि वो जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो वो जो कोलैप्स होता है उसको रोकना होता है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। ये इंडिया टीम
टीम को एक्सेप्ट करनी होगी कि उनके अंदर वो इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि जब एक कोलैप्स होता है तो उसको कैसे रोका जाए, उस कोलैप्स को कैसे टैकल किया जाए, जिसकी वजह से ये हर दफ़ा सारी की सारी टीम आउट हो जाती है और ये 230 भी नहीं चेस कर पाए टेस्ट मैच के अंदर। हमने देखा है कि पहले 3 दिन के अंदर जो टीम इंडिया है वो फेवरेट थी, हर बंदा यही कह रहा था कि ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम अभी भी ये कहते हैं कि जो टीम इंडिया है वो इस सीरीज़ से हारी नहीं है। जो इंग्लैंड है वो इस सीरीज़ नहीं जीत सकती, क्योंकि इंडिया जो अपनी होम कंडीशंस के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना जो स्पिन ट्रैक बिछाया हुआ है उसके ऊपर को खेलना आसान नहीं है, लेकिन यही स्पिन अटैक इनको जो स्पिन ट्रैक है ये इनको उल्टा पड़ गया है। जो ओली पोप है वो इनसे आउट नहीं हुए, वो स्पिन ट्रैक को बहुत अच्छे से जज किया उन्होंने और वो स्कोर करते गए और 196 पे जाकर उन्होंने जो एक बड़ा टोटल उन्होंने सेट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो इंडिया है ये मैच हार गई है। लेकिन अभी जो ये सीरीज़ है ये अभी बाकी है, अभी 4 मैचेस इस सीरीज़ के बाकी हैं, तो अभी इंडिया ये सीरीज़ डेफिनेटली जीत सकती है, इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने यही जो चीज़ एक फील की थी कि सिर्फ एक कोलैप्स ही हुआ है, जो एक प्रेशर है जो विराट कोहली अब्जॉर्व कर सकते थे वो नहीं थे, तो किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि वो उस प्रेशर को अब्जॉर्व कर पाते। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम नेक्स्ट देखेंगे जो विराट कोहली है वो आएंगे और यहाँ पे पता चले जो दूसरा मैच है, जो दूसरे मैच के अंदर भी विराट कोहली नहीं होंगे, विराट कोहली तीसरे मैच के अंदर एंट्री करेंगे, तो हम दूसरे मैच के अंदर देखेंगे जो टीम इंडिया है वो क्या कर पाती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अभी दीजिए इजाज़त।